दोस्तों, मृत्यु एक सच है, अर्थात जो आया है वह जाएगा, मगर कृतियाँ उनके सत्कर्म छोड़कर जाती है। जन्म लेकर किसी तरह अपनी जीवन व्यतीत करना, ये तो सब करते हैं, मगर आपके द्वारा किया गया कर्म, आपके द्वारा अगली पीढ़ी को दिया गया ज्ञान, यह रह जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपके व्यक्तित्व की पहचान करती है। चलिए, आज हम एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, जो महज 39 साल ही जिए, मगर अपनी कृतियाँ, अपने अनमोल विचार को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ गए हैं, को देखते हैं। इनके विचार हमारे यूथ के गाइडलाइन की तरह है, जो एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के निर्माण करने का समर्थ रखती है। चलिए, आज हम उनके अनमोल विचारों को जानकर अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। Let's start. किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अर्थात दोस्तों, आप किसी की निंदा ना करें। किसी के कार्य को देखकर निंदा करना यह सबसे बुरा आचरण है। उसने गलत किया यह कहकर उसकी आलोचना कर सकते हैं, वह सुधार लेगा, मगर वह गलत है यह कहकर उसकी निंदा ना करें। इससे मनोबल टूटता है। अगर आप उसके कार्य में हाथ बढ़ाने का समर्थ नहीं रखते तो आप कम से कम उसके कार्य को छोटा बड़ा कहकर उसकी निंदा ना करें। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वह तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। अर्थात अगर आपसे कोई कुछ मांगता है तो उसे तुरंत दे, चाहे वह भिक्षा हो या मदद। न बदले में कुछ मांगे, न देने के विषय पर ज्यादा सोचे, क्योंकि वह आपके पास सूद समेत वापस आ जाएगा, यह निश्चित है। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वे तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपको कोई बुरा भला क्यों कहा, आपको कोई गाली क्यों दिया, आपकी आलोचना क्यों किया, तभी ना जब आपके कमियों को देखा, आपके कार्य व्यवहार आचरण की खामियों को देखा, तभी ना वह कौन सा बड़ा पाप कर दिया। वह तो सही है, गलत तो आप हो। आपको उसके जवाब में गाली ना देकर उसे आशीर्वाद देना चाहिए, उसे धन्यवाद करना चाहिए। वह आपकी कमियों को उजागर कर आपके अपने आप पर झूठे दम विश्वास की मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं के सच का उजागर किया, जिसको आप सुधार कर सकते हैं। अतः जब आपको कोई गाली दे तो स्वामी विवेकानंद की यह बात स्मरण कीजिएगा। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता हो उसे जहर की तरह त्याग दो। अर्थात अपने वीक पॉइंट को समझकर उसे अपने स्ट्रांग पॉइंट में बदलने वाले लोग ही सफल हो पाते हैं। शराब, सिगरेट यह सब शरीर को कमजोर करने वाले हैं। मानसिक तनाव, चिंता, गलत विचार का मन में आना, ये सब बौद्धिक रूप से कमजोर करने वाले कारक हैं, तथा स्त्रियों के प्रति गलत विचार, ये सब आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से कमजोर करने वाले कारक हैं। अतः इसे त्याग देना ही श्रेष्ठकर है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर जाता है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे तुम जीने के लिए सांस लेते हो। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की आज्ञा करना सीखना चाहिए। अर्थात लोग आज्ञा उसी का मानते हैं, उसी का पालन करते हैं, उसी की बातों को नहीं टालते जो खुद दूसरे की आज्ञा का पालन करता है। कहते हैं ना, जैसे का तैसा। आप अगर हर किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहां इच्छा हो वहां उसका उपयोग करो, उससे अतिशीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका उपयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। ये थे स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन। चलिए अब अंतिम में एक और देखते हैं। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं, क्योंकि शब्द गौण है, विचार मुख्य है और उसका असर दूर तक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।